नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हरियाणा को जवाब देना होगा, जहां आज हम बात करेंगे मॉनसून की दस्तक और उसके बाद आने वाली चुनौतियों की। तो मॉनसून ने दस्तक दे दी और इसी के साथ हरियाणा के कई जिलों में बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत देखने को मिली है। उमस भरी गर्मी की मार से जहां बारिश ने लोगों को राहत देने का काम किया, तो वहीं बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। हरियाणा के कई जिलों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वाहन चालक और राहगीर परेशानियों से जूझते हुए नजर आए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखा दूं। पहली ही बारिश में पानी हरियाणा की कुछ जगह देखने को मिले। खासतौर पर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से वो तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम वही जगह है जहां मत भूलिए कि 108 जो पॉइंट थे, जहां पहले ही इन्हें चिन्हित किया गया कि यहां पर हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो यहां स्थिति खराब होती है। प्रशासन ने पहले ही तैयारी की, लेकिन उन तैयारियों के बाद धरातल पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो तस्वीर कुछ और ही देखने को मिली। ऐसे में दावों में और वादों में कितनी हकीकत जब मॉनसून ने दस्तक दे दी है तो देखने को मिल रही है। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर मॉनसून इतनी बड़ी परेशानी क्यों बन जाता है। बारिश का लोग इंतजार करते हैं, लेकिन वही लोगों के लिए परेशानी क्यों लेकर आती है, ये रिपोर्ट देखिए। इंद्र देवता की परीक्षा, प्रशासन हुआ फेल, दावे हुए पानी पानी, सड़कें बनी सरोवर। प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जब भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, तभी इंद्र देवता भ्रम तोड़ने के साथ दावों की पोल भी खोल देती। भले ही प्रशासन पूरा साल बरसाती इम्तिहान की तैयारी करे, लेकिन पहले ही टेस्ट में सिस्टम क्लीन बोल्ड हो जाता है। अब हरियाणा के कई जिलों में इंद्र देवता मेहरबान हुए। बारिश ने झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को राहत देने का काम किया, तो वहीं ये बारिश सूबे के कई जिलों में प्रशासन के दावों को धता बताते हुए पोल खोलती हुई नजर आई है। जगह जगह जलभराव और उससे जूझते हुए लोग। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हरियाणा के सुव्यवस्थित माने जाने वाले पंचकुला की हैं, जहां नाडा साहिब का सरकारी स्कूल बारिश में डूब गया। बच्चों को करना पड़ रहा है यहां परेशानियों का सामना, क्योंकि दावे हो गए हैं फेल। स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है, जो कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता का विषय है। इतना ज्यादा नहीं भरता था, पर कुछ पानी स्कूल में भर ही रहा है 2022 से, जब से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कल क्या था, बारिश बहुत तेज थी और बाहर से भी और इधर हाईवे से भी पानी सारा स्कूल में अंदर आ गया था। स्कूल नीचा है और ऊपर से ऊंचा है, तो वो सारा पानी स्कूल में आके ठहर जाता है। तो साथ ही हमने ये मोटर, हमारे पास टुल्लू पंप है, वो लगा दी थी और तब से पानी निकाल रहे हैं। लिख के भी दे दिया था। हर बार हम लिख के भेजते हैं डिपार्टमेंट को। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, फाइल लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। अभी बीओ सर भी आए थे और डीडीओ मैडम भी आ गए थे, तो बैठ के हमने बातचीत की है। तो वहीं अंबाला में आधे घंटे की बारिश में शहर की व्यवस्थाओं की कलाई खुल गई है। मुख्य बाजार से लेकर निचले इलाके तक जलमग्न हो गए। मुख्य सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों के घरों और दुकानों के बाहर पानी पहुंच गया है। यहां तक कि अंबाला नगर निगम कार्यालय के बाहर पानी का सैलाब देखने को मिला। बात करते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की, जहां बारिश ने निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। वाहन चालक जलभराव से जूझते नजर आए हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तो हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जो भले ही प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला क्यों ना हो, लेकिन यहाँ भी व्यवस्था पानी पानी। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद कई जगह पर जल भराव का मंजर रहा। गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में पानी भरने से लोग परेशान नजर आए।
गुरुग्राम में पानी निकासी के लिए GMDA ने कई जगहों पर पंप लगाए हैं। जहन में कुछ सवाल उठते हैं। क्यों पहली बारिश में हर जगह पानी पानी? क्यों प्रशासन के दावे लगते हैं बेमानी? क्यों बारिश में खुली व्यवस्थाओं की पोल? इंद्र देवता की परीक्षा में क्यों फेल हुए सिस्टम? क्यों डूब गई मॉनसून से पहले की तैयारी? आने वाले दिनों के लिए प्रशासन कितना तैयार है? अब जरा सोचिए, जब चंद घंटों की पहली बारिश ने यह हाल बना दिया है तो आगे क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आगे की चर्चा में तलाशेंगे। सवाल ये कि क्यों पहली बारिश में हर जगह पानी पानी यानी कि जलभराव की स्थिति देखने को मिली? सवाल ये कि क्यों डूब गई मॉनसून से पहले की तैयारी? और सवाल ये भी कि आने वाले दिनों के लिए प्रशासन कितना तैयार है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं, क्योंकि वादे और दावे तो बहुत किए गए कि इस बार मानसून में जो स्थिति है वो बदली हुई नजर आएगी, जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आएगी, लेकिन हालात कुछ और ही देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से हर जगह पानी पानी देखने को मिल रहा है, जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लाजमी है कि ये जो पानी है, जलभराव की स्थिति है, इसकी वजह से अव्यवस्थाएं होंगी। लोगों को चाहे हम यातायात की बात करें, जहाँ ट्रैफिक में कितना ज़्यादा लोगों की एनर्जी वेस्ट होती है, फ्यूल वेस्ट होता है, एक सबसे बड़ी समस्या ये बनती है। दूसरा, पानी की निकासी अगर ठीक नहीं होती है तो वहाँ स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हमने आपको हरियाणा की अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई, चाहे अंबाला की बात हो, चाहे गुरुग्राम की बात हो, चाहे पानीपत की बात हो, या फिर हरियाणा के किसी भी क्षेत्र की बात हो। अलग अलग तस्वीरें हमने हर जगह से देखी और आपको दिखाई हैं। अब ऐसे में ज़रूरत यह है कि जब मानसून ने दस्तक दे दी है तो मानसून से पहले की जो तैयारी थी उसे जब अमली जामा आज पहनाया जा रहा है, आने वाले दिनों में पहनाया जाएगा, तो वो कितना फुल प्रूफ साबित होता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज भी गुरुग्राम से 2 तस्वीरें ऐसी सामने आई है जहां पर गाड़ियां जो कि गड्ढे में फंस गईं और उनका निकलना कितना मुश्किल हो गया था। और गुरुग्राम का वो पॉश इलाका था। आप समझिए कि जब इस तरह की तस्वीरें शुरुआती दौर में ही सामने आ रही हैं तो आगे क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती है। और चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। ओमकार सिंह जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं NLO पार्टी से। और सुरेंद्र सिंह बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टाउन प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में। सुरेंद्र जी, आपके साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। चूंकि आप टाउन प्लानर हैं तो ऐसे में मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूंगी कि ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी क्यों स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जब भी बारिश होती है, पहली बारिश हुई और छिटपुट बारिश हुई, तो हर जगह, चाहे हम गुरुग्राम की एक मोटे तौर पर गुरुग्राम की अगर मैं बात समझने की कोशिश करूं, हर जगह जलभराव हमको देखने को मिलता है। NCR क्षेत्र में ही आता है, NCR में देखिए गुरुग्राम भी आता है, NCR में नोएडा भी आता है। पानी नोएडा में भी बारिश होती है, जलभराव होता है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो स्थिर हो जाता है, आधे 1 घंटे में पानी पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन गुरुग्राम में स्थिति इससे उलट देखने को मिलती है, कई घंटे हो जाते हैं तब भी वहाँ हालात जस के तस होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि प्लानिंग में कोई कमी रही है, अभी इसे उतना दुरुस्त नहीं किया गया है? आगे का क्या इसके लिए रोड मैप रहेगा, विस्तार से समझाइएगा। नमस्कार मैम, इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं जब अर्बन लेवल की फ्लडिंग होती है। एक तो हमारे पास जो इनएडिक्वेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में और हर सिटी में। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो हमारे पानी की निकासी के लिए जो पाइप्स हैं वो या तो छोटी हैं या वो सिस्टम आउटडेटेड हो गया है या उसका डिजाइन सही नहीं किया गया है। तो दूसरा कारण रहता है कि जो ड्रेन्स हमारे अगर सही भी हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कूड़ा करकट घुस जाता है, पॉलीथीन के बैग्स घुस जाते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरा कारण है कि रैपिड अर्बनाइजेशन के हमारा शहरीकरण बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है और उस वजह से हम जो पानी की ड्रेनेज को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए इन द होल कंट्री। तो
नेचुरल जो वाटर बॉडीज हुआ करती थी, जो लेक्स होती थी, पॉन्ड्स होते थे, जिसमें पानी अपने आप चला जाता था, वो भी हम लोगों ने शहरीकरण के चक्कर में वो भी बंद कर लिए। तो पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो पानी फिर आप मुहारे जिधर को उसका मन करता है वो पानी चल पड़ता है। तो इन सब के अलावा एक क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन बन रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार बारिश बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम वक्त में बहुत जोर से बारिश आ जाती है। तो इसलिए हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसके लिए डिजाइंड ही नहीं है। तो इन सारे कारणों की वजह से हमारे शहरों में फ्लडिंग होती है। तो इनका वे आउट आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या ये मान लिया जाए कि एक जो सिचुएशन आपने बताई कि ये समस्याएं हैं, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि इन समस्याओं का समाधान नहीं है या समाधान निकाला नहीं जा रहा है? समाधान निकाला नहीं जा रहा है, समाधान तो है। समाधान ये है कि 2014 में चाइना ने एक थ्योरी निकाली थी, उसको बोलते हैं स्पॉन्ज प्रिंसिपल्स। स्पॉन्ज प्रिंसिपल्स, स्पॉन्ज होती है जिसमें स्पॉन्ज सिटी प्रिंसिपल्स उनको बोलते हैं। उसमें क्या है कि जो शहर में जितना भी पानी गिरेगा बरसात का, उसको हम ऐसी प्लानिंग करें कि या तो वो शहर की जो जमीन है वो उसको अब्जॉर्ब करे, ऐसी व्यवस्था करनी होती है, या वो पानी को हम स्टोर करें, अब्जॉर्ब भी करें, स्टोर भी करें, और उसको फिर साफ भी करें और उसको रीयूज भी करें। ठीक है, इसको स्पॉन्ज प्रिंसिपल कहा जाता है, जो 2014 में चाइना से इसका इजाद हुआ था, और ये आज पूरे वर्ल्ड में ये इतना फेमस हो गया है कि सारी दुनिया इसको फॉलो करने लगी है। मतलब आप इसके अलावा मैडम जी, हाँ जी, इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हम लोग अगर प्राइवेट घर बनाते हैं तो गवर्नमेंट हमें कहती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा, लेकिन मेरे को घर पे तो करना है, लेकिन सिटी लेवल पे क्यों नहीं करना? मतलब सिटी लेवल पे इतना पानी रोड्स पे आता है, स्कूलों में आता है, कॉलेजेस में आता है, हॉस्पिटल्स में आता है, वहां गवर्नमेंट कहीं भी कर नहीं पा रही, किसी भी जगह पे नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक सिर्फ दिखावा करके रह गया है, इन प्रैक्टिस वो कभी भी लागू नहीं ग्राउंड लेवल पे होता जो है। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, आपका कहना ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सुरेंद्र जी यहाँ नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं लौटूंगी हाँ जी, आपके जी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हिंदुस्तान के सिटीज हैं, जैसे इंदौर है, सूरत है, उन्होंने बहुत ही बाखूबी इसको लागू किया है। उन्होंने अपनी पानी की व्यवस्था को, ड्रेनेज को, सफाई को, मेंटेनेंस को, और उनका जो कूड़ा करकट की व्यवस्था है, सबको इतना मैनेज कर लिया है कि वहां ये प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। जी ठीक है, सुरेंद्र जी ने जिस तरह से हमें बताया जो चुनौतियां और चुनौतियों के जो सुझाव उनकी तरफ से थे, मैं एक बार जाऊंगी राजनीतिक पहलू पर, लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए गुरुग्राम से भी सामने आई थी, और जो कि अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की गवाही है कि पहली ही बारिश में किस तरह से जो सड़कें हैं वो सराबोर हो चुकी हैं पानी से। ये आप अपनी स्क्रीन पर जो विजुअल्स देख पा रहे हैं, ये इस वक्त गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, दावे तो बहुत किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें मालूम है गर्मी का मौसम भी आएगा, सर्दी का मौसम भी आएगा, मानसून भी आएगा। जब हमें मालूम है कि ये सिचुएशन आने वाली है इस बार, हालांकि हमने देखा कि मुस्तैदी पहले से देखने को मिली, 108 पॉइंट गुरुग्राम में चिन्हित भी किए गए, लेकिन क्या मान लें कि जो तैयारियां की गई थी वो इतनी फुल प्रूफ नहीं हुई कि पहली ही बारिश में इस तरह की तस्वीरें सामने आई? अभी और कदम उठाए जाने बाकी है? पहले तो आपको मेरा सादर प्रणाम, और मेरे जितने भी यहाँ पे साथी पैनलिस्ट प्रवक्ता हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, अभी ही हाल फिलहाल में ही मुख्यमंत्री जी ने लास्ट वीक ही मतलब बैठक ली है,
और बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक ली थी, जिसमें कि सारे के सारे जो भी गस्टेड ऑफिसर्स थे उन सबको बुलाया गया था। उसके अलावा साफ निर्देश दे दिए गए हैं। हम लोग जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी इस चीज से रिलेटेड अधिकारी हैं, वो 24 घंटे अलर्ट मोड पे है। और अगर आप पिछली बार से अभी देखेंगे, अभी तो खैर शुरुआत ही हुई है मॉनसून की, लेकिन अगर आप पिछली बार से अगर आप देखेंगे तो मच इम्प्रूवमेंट। अब कहीं देखिए, आज गुड़गांव की मैं अगर बात करूं, मैं भी आज बाहर ही थी, और अगर ये बारिश अगर आज से 3 या 4 साल पहले, मैं एक्सेप्ट करती हूँ जिसको, आज से 3-4 साल पहले ये अगर इस किस्म की बारिश आती तो घंटों 24 घंटों तक का ट्रैफिक जाम तक गुड़गांव ने देखा है। ये बात हकीकत है, ठीक है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही। लेकिन आज मैं खुद एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे जिले से तीसरे जिले गई थी, फरीदाबाद गई थी, फरीदाबाद से मैं गुड़गांव आई हूँ, गुड़गांव से फिर मुझे रेवाड़ी किसी काम से जाना था, रेवाड़ी से फिर मैं गुड़गांव आई। आप भी सोचिए, मैंने एक दिन में 3 जिले कवर किए और भयंकर वर्षा हो रही है। अगर मैडम आप भी गुड़गांव में हैं अगर, तो आपको भी पता होगा, ये जो भी व्यक्ति गुड़गांव में है उसे पता होगा कि इस समय किस लेवल की बारिश हो रही है। भयंकर आंधी तूफान बारिश, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए उस किस्म का ट्रैफिक जैम नहीं है कंपैरेटिवली जो पहले हुआ करता था। लोग 24 घंटे हाईवे पे रुक जाते थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जल भराव पूरी तरीके से खत्म हो गया है, मैं ये चीज को भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर हम स्थिति पहले से कंपैरेटिवली देखें तो मच बेटर हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं आज से 2 या 3 साल पहले की घटना बता रही हूँ। मैं अपने परिवार के साथ यूरोप ट्रिप पे गई हुई थी। यूरोप में स्पेन का बोला जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है। सिंगापुर का भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बोला जाता है। सिंगापुर भी मैं गई थी एक बार परिवार के साथ, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि अगर इस किस्म की जिस किस्म की बारिश आज हुई है, जिस किस्म की बारिश आज हुई है, और मैं तो बोलूंगी ड्रिजलिंग जिसको कहते हैं, बूंदाबांदी सिर्फ हुई थी स्पेन में, मुश्किल से आधा घंटा ड्रिजलिंग हुई थी और जाम हो गया था, जल भराव हो गया था। और मैं एक शहर की बात कर रही हूँ, मेन बार्सिलोना शहर की। जैसे गुड़गांव यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर है, वैसे ही बार्सिलोना वहां का एक बड़ा शहर है जी। और वहां पे भी घटना हुई थी। तो देखिए ये तो एक नेचुरल चीज है, मैं इसको तो डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ने क्या प्रबंध कर रखे इस पे जरूर मैं आपको बातचीत करना चाहिए हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हमारे साथ टाउन प्लानर जी बग्गा जी भी बैठे हैं, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। सर ने बड़ी अच्छी तरीके से बात बोली, इन्होंने एक पॉइंट बोला कि जी प्लानिंग ठीक से नहीं हुई, बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। 2008 में जब गुड़गांव बसा नहीं था, जब गुड़गांव नहीं था, एक मात्र गांव था, जंगल थे। अभी जब ये नया गुड़गांव बसा तब बहुत सारे नए बिल्डर आए और उन बिल्डरों को मैडम काम दे दिया गया, सर्कल रेट बढ़ा दिए गए जीजा जी को खुश करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इन्होंने बिल्डरों को काम तो दे दिया, बोला कि जल्दी से जल्दी हाई राइज बनाओ और उसके बाद जैसे तैसे बनाओ, लेकिन ये भूल गए कि ड्रेनेज सिस्टम बनाना भी बहुत जरूरी है। कल बारिश हो जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, आज पॉपुलेशन गुड़गांव की जनसंख्या जो है वो 10 गुना 15 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आज ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं खराब होगा जब आपने ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम ही नहीं किया। जो भी उस समय के टाउन प्लानर्स थे, मेरा तो डेफिनेटली कांग्रेस के समय में जितने भी टाउन प्लानर्स थे, उन्होंने क्या सोच के बुद्धि लगाई। ठीक है कि आपको नहीं लगता कि जिसको कहते हैं जब हम टाउन प्लानिंग करते तो हमें, इनफैक्ट मजेदार बताती हूँ मैडम बात, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो हमारा प्रतिबिंब है हिंदुत्व का, जो कि हमारी एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। अगर आप हड़प्पा और मोहनजोदारो की भी आप देखेंगे, जब अवशेष मिले थे, जब आर्कियोलॉजिस्ट गए थे और उनके अवशेष मिले थे, तो वहां पे भी उन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने में बना रखा था। सोचिए हमारे जरूरी है कि सरकार कोई भी हो, अगर कोई सिटी और टाउन प्लानिंग हो रही है तो इन मूलभूत सुविधाओं के बारे में जरूरी सोचा जाए। बजरंग जी, प्रियदर्शनी जी मान रही हैं कि आज से 3-4 साल पहले की स्थिति क्या थी, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि आज हालात बदले हैं, लेकिन जो हालात बने थे उसके पीछे का कारण वो कांग्रेस को बता रही हैं, खराब टाउन प्लानिंग को बता रही हैं। अब क्या कहेंगे कि इसके पीछे की जिम्मेदार वो खराब टाउन प्लानिंग रही है जो आज गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में हम समस्या देख रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं? जी, ये सरकार सिर्फ कागजों में विकास करती है। और थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करके कहा था कोई भी जल भराव कहीं भी नहीं होगा, एक बूंद पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए।
सारे सीवरेज लाइन की सफाई होनी चाहिए, बरसाती नाले की सफाई होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बारिश, पहली बारिश ने इनके विकास की पोल खोल कर रख दी है। क्या ये विकास होता है? थोड़ी सी बारिश हुई, जल भराव हो गया, बस अड्डे में पानी भर गया, सिविल हॉस्पिटल में पानी भर गया, सरकारी हॉस्पिटल में पानी भर गया, ऑटो मार्केट में पानी भर गया, अनाज मंडी में पानी भर गया, सब्जी में। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर बनी हुई है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे कब तक कांग्रेस से रोकते रहोगे? 12 साल में आप सीवरेज लाइन की सफाई नहीं करवा पाए, 12 साल में आप नई सीवरेज लाइन नहीं डलवा पाए, 12 साल में छोटी जो सीवरेज लाइन थी वो बड़ी नहीं कर पाए। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। सिर्फ कोई बात होगी, किसी की हरियाणा में भैंस गुम हो जाए तो कहेंगे जी कांग्रेस ने गुम करा दी। एक सिस्टम बना रखा है, सोच रखा है भाई कांग्रेस उधर, कांग्रेस 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 की कमी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री मीटिंग कब ली? 4 दिन पहले। आप देखिए, मौसम आ रहा था उस टाइम तो मीटिंग लेने, जो काम होना चाहिए 2 महीने पहले, ये काम था 2 महीने पहले का, मीटिंग लेने का और मीटिंग लेकर कार्रवाई करने का। सभी बरसाती नाले, आप हालात क्या है? सीवरेज लाइन की क्या व्यवस्था है? काफी सीवरेज लाइन उनके ढक्कन तक नहीं है, एक्सीडेंट होने में किसी टांग टूट रही, किसी हाथ टूट रहा है। और जहाँ बरसाती नाले बने हुए हैं, बरसाती नाले के ऊपर सिमटेड जो मतलब कुल मिलाकर बजरंग जी आपका कहना है कि जो तैयारियां की गई थी मानसून के लिए वो पर्याप्त नहीं है और इसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल बुरा हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे अपना भी नोट दीजिए, जहाँ सीवरेज लाइन के ढक्कन टूटे पड़े हैं, बरसाती नाले के ऊपर जो पत्थर होते हैं लगभग टूटे हुए हैं। बरसाती नाले मैं बजरंग जी लौटती हूँ आपके पास में। ओंकार जी, आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ प्रियदर्शनी जी कह रही हैं कि तैयारियां पूरी हैं, इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है एक बड़ा मुद्दा कि जो प्लानिंग की गई थी वो प्लानिंग खराब थी, जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बरसाती नाले जो है पूरा का घर बन चुका है, बरसाती नाले में। बजरंग जी मैं लौटूंगी आपके पास में, ओंकार जी को बात रख लीजिए। ओंकार जी का घर बन गया, नाले जी आपकी आवाज पहुंच रही है। दीपिका जी देखिए, ये एक ड्रामेबाजी है जो पिछले 12 साल से चल रही। तैयारियां की ही नहीं गई, सिर्फ 4 सफाई कर्मचारी भेज देते हैं नाले की सफाई करने में, और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का बोलबाला है जो पानी की निकासी को गलत करता है। पानी हमेशा पहाड़ से नीचे को आता है, और मैं अक्सर देखता हूं कई कॉलोनियों में जो नई प्लानिंग चल रही है, स्ट्रॉम वाटर योजना के पाइप डाले जा रहे हैं। बीजेपी सरकार जमीन से पानी पहाड़ को चढ़ाने की कोशिश करती है। पानी का बहाव नाले की तरफ, बड़े नाले की तरफ, बड़े से बड़े नाले की तरफ होना चाहिए। इनके स्ट्रॉम वाटर के पाइप पहले तो 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची व्यास के हैं, जो बहुत कम चौड़े हैं। ठीक, जैसे हम चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ में देखते हैं इतने बड़े बड़े पाइप डाल रखे हैं। रोक रही हूँ, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार आपकी बात रखने का पूरा मौका दूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। 5 वर्ष का समय संविधान में वर्णित किया था एक सरकार के लिए, ताकि 5 वर्ष के बाद दोबारा जनता में जाए। वो इसलिए कि अगर सरकार को कुछ काम करना भी पड़े नए सिरे से तो 5 वर्ष में सुचारू ढंग से वो सरकार काम कर सके। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, कब तक कोसोगे कांग्रेस को, कब तक भूतकाल में जाते रहोगे? जनता समझ चुकी है। आज हल्की सी 10 मिनट 15 मिनट की बारिश में, मैं अंबाला का रहने वाला हूं, अंबाला छावनी गब्बर का क्षेत्र है, हजारों करोड़ रुपए विकास में लगे हैं। 5000 करोड़ तो ये गब्बर साहब खुद कहते हैं मैंने लगाए। अब इतने 1000 करोड़ रुपए लगा थे, अगर पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। देखिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं, ठीक है, सही बात आपने उठाई है कि कब तक ठीक रहा
भूतकाल में पिछली सरकारों को पर फोड़ा जाएगा। अब जरूरी है कि काम किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करूंगी सर, पर्सनल कमेंट नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कब वो विदेश यात्रा पर गई हैं, उन्होंने क्या देखा, उस चीज पे सर बात मत करिए। मैं भी पर्सनल कमेंट नहीं किया, मैंने भी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। सर आप भी बताइए, आप भी बताइए कि अगर कुछ अच्छी चीज आपने देखी है उसे इम्प्लीमेंट। हाँ, एक मिनट दीपिका जी, आज हम समस्या की लेके बैठे हैं हरियाणा की, गुड़गांव की, पानी के जल भराव की। इस समस्या का आप इसी प्रदेश में किसी और स्टेशन से उदाहरण दे दो, यूरोप से उदाहरण दे रहे हो, सिंगापुर से उदाहरण दे रहे हो, और अभी हमें क्या मालूम, हम तो ना यूरोप गए ना सिंगापुर गए, और कितने के हरियाणा के लोग यूरोप और सिंगापुर चले गए होंगे। दीपिका जी आप गए हो, आपको क्या मालूम वहां पे क्या हो रहा है। हाँ, एक बात अच्छी कही जो पहले बोल रहे थे चीन के सिस्टम की, जो स्पंज सिस्टम, उन्होंने कहा कि जो बारिश आती है हम इसके पानी को अगर कंट्रोल करें, अगर इसके पानी को स्टोरेज व्यवस्था करें, तो इस पानी का हम प्रयोग खेती के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, हम और ऐसी स्टोर हार्वेस्टिंग, जैसे हम हिमाचल करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत पुरानी हार्वेस्टिंग टेक्निक है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, मैं ओंकार जी मैं लौटती हूँ। सुरेंद्र जी, आपने दो टेक्निक बताई कि इन दोनों तकनीकों का इस्तेमाल अगर किया जाए तो स्थिति कुछ और हो सकती है, लेकिन उसके पीछे क्या ऐसे कोई चैलेंज हैं जो आपको लगते हैं कि अब तक ये चीजें इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो प्रदेश में जितने भी कंट्री हैं उसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं या प्लानर्स हैं, उनको बहुत बड़ा फ्री हैंड दिया जाता है कि आप सही करिए, अगर गलत हुआ तो आप जिम्मेवार होंगे। तो यहाँ पे हमारा सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि हम लोगों को काम करने की कोई भी पार्टी, कोई भी सिस्टम परमिशन ही नहीं देता। हमें बताया जाता है कि ये करना है। ये बहुत बड़ा एक मैं कमेंट दे रहा हूँ, मतलब जब तक इस देश में प्रोफेशनल्स को पूरी इज्जत से नहीं देखा जाएगा, उनको उनका अपना काम नहीं करने दिया जाएगा, तो वो फिर उसका रिजल्टेंट यही निकलता है। जी ठीक है, प्रियदर्शनी जी, फैक्ट ये है कि आप लोगों को सत्ता में आए ऐसा नहीं है कि एक कार्यकाल हुआ हो या अभी नई नई सत्ता में आए हैं, बहुत एक लंबा समय हो गया है। जनता ने तीसरी बार आप लोगों पर भरोसा किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या बार बार ये कह देना कि कांग्रेस के शासनकाल में सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग सही नहीं हुई थी, जिसका खामियाजा, आपको नहीं लगता कि ये 12 साल का जो लगभग जो समय है वो पर्याप्त था इन चीजों को दुरुस्त करने में? पहली बात तो मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस चीज को टोका कि कोई पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बारे में। और देखिए, मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि ओमकार सिंह थापड़ जी को हो सकता है, जिसको कहते हैं ना, दिक्कत हो विदेश यात्राओं से, लेकिन कमाल की बात है ना कि इनके खुद के जो मुखिया हैं इनेलो पार्टी के, उनके दोनों बच्चे विदेशों में ही पढ़े हैं। हिंदुस्तान में कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था पढ़ने के लिए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, उनको भी मैंने रोका, आपको भी मैं रोकूंगी। ठीक, स्कूल कॉलेज था ही नहीं जो विदेशों में ये नहीं गए ना, लेकिन इनके जो आका हैं उन्होंने तो अपने दोनों बच्चों को बाहर भेजा है विदेश पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, आज डिस्कशन इस चीज पर नहीं कर रहे हैं ना, मैंने उनको भी रोका, मैं इसीलिए आपको भी रोकूंगी। मुद्दे से भटकते नहीं, जो सवाल मैंने आपसे किया आप उस पर समय पास करना है डिबेट का, इन्होंने जवाब कोई नहीं देना, समय पास करना। इतना पैसा नहीं था जितना अभय चौटाला के पास था, हमारे पास नहीं। प्रियदर्शनी जी, आपको अच्छा लगा ना कि मैंने उनको टोका? ऐसे मैं आपको रोक रही हूँ, प्लीज। आज हम विदेश यात्रा पर किसी दिन हम टॉपिक रख लेंगे, उस दिन आप लोग विस्तार से इस पर अपनी राय रखिएगा। आज जो मैंने आपसे भी सवाल किया, प्लीज उस पर जवाब। लिस्ट लेके आऊंगी मैडम, जहां पे पता लगेगा कि कौन कौन से नेताओं के कहां बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। खैर, अब हम टॉपिक पे आते हैं, इशारा आप नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये आज, और देखिए मैं इसको पहले सेगमेंट में भी मैंने बोला था, और मेरा ये एग्जाम्पल देने का, आपने भी बोला मैडम, इस बात को क्लैरिफाई किया, मैं भी बोल रही हूँ, मेरा एग्जाम्पल देने का मकसद ही यही था कि हम चीजों को समझें। अक्सर हमारे भारत में ये होता है कि अरे वहां देखो, वहां ड्रेनेज सिस्टम ऐसा, वहां ऐसा, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, वहां पे भी ऐसी मूसलाधार बारिश होगी तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात कि जहां पे टाउनशिप की बात करें, तो ये टाउनशिप जो अभी यहाँ पे नया न्यू गुड़गांव, ये अभी मैं फरीदाबाद से आ रही थी, ठीक है, तो मैं यही देख रही थी
कि ये जो नया नया सेक्टर्स जो बने हैं, तो 2008 के समय पे जो बने हैं सेक्टर्स, ठीक है, जो डेवलप हुए हैं, एक्चुअली में हकीकत में ये फैक्ट है कि वहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों ने बनाया ही नहीं। इसके बारे में सोचा ही नहीं कि अरे आबादी आ जाएगी तो वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, बारिश हो जाएगी तो कैसे कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ये तो मेरे ख्याल से अच्छा चीजें बन जाने के बाद आप ही दिखाइए मैम, लॉजिकल बात पे करते हैं हम लोग, इस टाइम सब लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिकल बात पे करते हैं कि आप ही बताइए, जब कोई मकान बन जाता है और जब वहां पे लोग रहने लगते हैं तब इंटीरियर का काम करवाइए, तब आपको ज्यादा आसानी होगी, या फिर जब आप घर के बाहर हैं और आराम से जितने भी मजदूर भाई हैं वो अपना काम कर रहे हैं इंटीरियर का, ज्यादा आसानी होगी। मेरे ख्याल से दूसरा जवाब एकदम करेक्ट है। जब आप ये टाउनशिप बना रहे थे इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े बिल्डरों को आपने ठीक है प्रियदर्शनी जी, मान लीजिए गलती हो गई, सर्कल रेट गलत प्लानिंग हो गई और उसका खामियाजा भी लोग बहुत समय से भुगत रहे हैं, लेकिन फिर कब तक? मतलब सवाल मेरा यही था कि 12 साल का क्या समय आप कम मानती हैं? तो कुछ नहीं समय मैम, इतनी खराब प्लानिंग है, मैं आपको बताऊं, मैं जी न्यूज बड़ा चैनल है, मैं निवेदन मतलब ये हाथ खड़े कर रहे हैं, दीपिका जी हाथ खड़े कर रहे हैं कि इनके बस का काम नहीं है। मैडम ये देखिए, इनको डिसिप्लिन नहीं मालूम है इस व्यक्ति को। मैं बजरंग जी इसके बाद आती हूँ, आप जल्दी से प्रियदर्शनी जी कंप्लीट कर लीजिए। इन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हमारे बस का काम नहीं है। नहीं, हमने कौन से खड़े कर दिए? पहले आप बताओ, आपके नेता के बच्चे विदेश क्यों पढ़ने के लिए? ठीक है, मुद्दे को मत भटकाइए। बजरंग जी, इतनी खराब प्लानिंग कह रही है प्रियदर्शनी जी कि अभी समय लग रहा है, और मेरा मतलब एक क्लियर कट जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि वो समय कब तक रहेगा। तो क्या मान लिया जाए कि जनता की परेशानी की असली वजह कांग्रेस ही है? मतलब जो उनके कहने का मतलब, मैं उसी को कोट करते हुए सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बजरंग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। मैं जवाब दे दूं? मैं अनम्यूट नहीं है सर आपका ऑडियो। ठीक है, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। मैं जवाब दे दूं इसका मैडम? ठीक है दीपिका जी मेरी डिबेट ले लीजिए इस टाइम। कुछ इशू हो रहा है अभी बजरंग जी की तरफ से, तब तक ओंकार जी से जवाब, मैं प्रियदर्शनी जाऊंगी। ओंकार जी। दीपिका जी देखिए, मैं मानता हूँ कांग्रेस के समय में गलतियां होंगी, किसी एक शहर में होंगी, कोई ये तो है नहीं पूरे हरियाणा में गलतियां हुई होंगी, और ये कोई ऐसी गलती भी नहीं है जो 12 साल में रेक्टिफाई ना की जा सके। मान लो कांग्रेस के टाइम में गलत कॉलोनी कट गई, गलत नालियां बना दी, गलत नाले बना दिए, गलत पाइप डाल दिए, तो क्या 12 साल कम है उस काम को पूरा करने के लिए? हर साल पानी आता है और करोड़ों अरबों रुपए का बजट बहा दिया जाता है। मैं अपने छोटे से शहर अंबाला छावनी की बात करूंगा, यहां हमारे साथ में एक टांगरी नदी है, हर साल टांगरी में पानी भरता है, करोड़ों अरबों रुपए का जनता का नुकसान होता है, माली नुकसान भी होता है और कहीं जानी भी हो जाता है। इसका स्थायी हल है, टांगरी नदी की जमीन सरकार की नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं सरकार टांगरी नदी की जमीन एक्वायर करे, टांगरी नदी को गहरा करे और टांगरी नदी के दोनों तरफ बांध मजबूत और पक्के बनाए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? टांगरी नदी की मिट्टी बेच दी जाती है, ठेकेदार को दे दी जाती है, गहरा किया जाता है, लेकिन तटबंध मजबूत नहीं किए जाते हैं। टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है, हर वर्ष करोड़ों रुपए की मिट्टी बंद पर लगा दी जाती है। और मंत्री जी क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल एरिया की 4 दीवारी करा रहे हैं। किस कॉलोनी की 4 दीवारी कराओगे? जहां से पानी आ रहा वहां से पानी बंद की व्यवस्था करो ना। अगर टांगरी में से पानी आ रहा, टांगरी की ऐसी व्यवस्था कर दो, तटबंध इतने मजबूत और ऊंचे कर दो कि पानी बाहर ना आए। और मंत्री जी सोचते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की 4 दीवारी करके पानी रुक जाएगा। ठीक है, मैं ओंकार जी लौटती हूँ। बजरंग जी, आपका आवाज पहुंच रही, एक बार बाकी की कॉलोनी एक बार ऑडियो आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही दीपिका जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। बजरंग जी, सवाल वही है आपसे मेरा कि अभी प्रियदर्शनी जी की आपने बात सुनी होगी, जिसमें उनका कहना है कि प्लानिंग इतनी ज्यादा खराब रही है कि एक बार शहर बस जाने के बाद दोबारा चीजें दुरुस्त करने में समय लग रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि जो अव्यवस्थाएं हैं उसका जो कारण है वो कांग्रेस है, जिसकी वजह से जनता आज ये समस्या से जूझ रही है? दीपिका जी, ये कोई जवाब नहीं हुआ। 3 बार इसी टर्म जनता ने आपको सुना है,
तीसरे चुनाव की सरकार बनी, 12 साल हो गए। सीवरेज लाइन को ठीक करने में कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगता, 3 महीने के अंदर मैक्सिमम सीवरेज लाइन बिल्कुल पूरे हरियाणा की ठीक हो सकती है। ये 12 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाए। हाँ, इन्होंने काम जरूर किया है, विकास के नाम पर, बरसाती नालों के नाम पर, सीवरेज लाइन के नाम के ऊपर, बाढ़ के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए घोटाला करने का काम जरूर किया है, पहले भी किया, अब भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कहते हैं पहले सेक्टर बन गए, सेक्टर में सीवरेज सिस्टम ही नहीं था। ऐसा कुछ होता है क्या? चलिए ठीक है, माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो देखिए, मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून के दस्तक देने के बाद जो जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने एक बार फिर से सवाल यही खड़ा कर दिया है कि क्या प्रशासन की तैयारियों के जो दावे किए गए थे वो जमीनी हकीकत हवा हवाई साबित हो रही है। यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।